हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस लेवल का। अब कुछ लोग कहेंगे बाबा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो मतलब बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा MS एक्सेल के बारे में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो वहीं सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। स्प्रेडशीट उसी को ही कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कुछ स्कूलों में सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो जाता है। कुछ स्कूलों में MS एक्सेल की जगह पे क्या चलाते हैं, ओपन ऑफिस कैल्सी चला देते हैं। वो भी वहीं सेम काम करता है डाटा को स्टोर करने का। और कुछ स्कूलों में लिब्रे ऑफिस चला देते हैं, वो भी वहीं सेम काम करता है डाटा को स्टोर करने का टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो दिस ऑल सॉफ्टवेयर आर नोन एज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यही सभी सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेशन 1, एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोस एंड गोल सीक। ई का है चच्चा, हमको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग यही कहेंगे जैसे कि हमको एनालाइज डाटा, इसका मतलब क्या होता है हमको नहीं पता। और साथ ही साथ सिनेरियो क्या होता है इसका भी मतलब नहीं पता। गोल सीक क्या होता है ये भी नहीं पता। कोई ना, अभी आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट, कैसे हम लोग डाटा और स्प्रेडशीट को लिंक कर सकते हैं। ये क्या है लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट, को समझ में नहीं आ रहा है, ये भी आपको बाद में ही समझ में आएगा, ओके। और नीचे वाला टॉपिक है शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट, कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं और कैसे रिव्यू कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट को। फिर उसके बाद आएगा क्रिएट एंड यूज़ माइक्रोस इन स्प्रेडशीट में कैसे माइक्रोस को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोस होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज का मतलब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। एनालाइज का देखिए बहुत ही सिंपल सा मतलब है। एनालाइज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मतलब इन्फॉर्मेशन निकालना अपने हिसाब से। आप लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अपने ज़रूरत के हिसाब से डाटा निकालना, उसे कहते हैं हम लोग एनालाइज करना, ठीक है। यूजिंग सिनेरियोस, अभी सिनेरियोस क्या है। सिनेरियो देखो मतलब कि देखो अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं ना, अलग अलग कंडीशंस में। अलग अलग सिनेरियोस का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में कैसे हम लोग डाटा को अलग अलग प्रकार से निकालेंगे, ओके, उसे ही कहते हैं सिनेरियो। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे गोल सीक का मतलब क्या होता है। गोल सीक देखिए बहुत ही अच्छा खासा एक फीचर है MS ऑफिस कैल्सी का और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, बहुत ही काम का फीचर होता है, ओके। ये मदद करता है हम लोग को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ वैल्यू दी गई है और हमें एक और वैल्यू जो कि देनी चाहिए थी जो कि नहीं दी गई है, और एक फाइनल वैल्यू दी गई है, तो हमको वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमें नहीं दी गई है। तो उसी वैल्यू को निकालने को हम लोग क्या कह सकते हैं गाइस, गोल सीक कह सकते हैं, ठीक है। अपने गोल को प्राप्त करना कि मतलब हमें गोल पहले से फिक्स किया हुआ है, बस हमको क्या इनपुट चाहिए कि वो गोल हमें प्राप्त हो जाए, उसी को कहते हैं गोल सीक, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ सब टॉपिक हैं उसको पढ़ते हैं। अभी डिटेल में अभी एक्सप्लेनेशन इसका है गाइस, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटिंग डाटा। अभी कंसोलिडेटिंग डाटा है क्या। कंसोलिडेटिंग डाटा मतलब क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास वर्कशीट है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये रही आपकी एक वर्कशीट 1, ये रही आपके पास ये रही आपके पास एक वर्कशीट एंड आपके पास कोई दूसरी वर्कशीट है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वर्कशीट से आप लोग डाटा इस वर्कशीट पे लाकर जोड़ें, ठीक है, एक ये वर्कशीट है आपके पास और एक ये वर्कशीट है, और आप चाहते हैं कि इससे और इससे, इसमें मान लीजिए कि आप लोगों ने क्या रखा है कि फर्स्ट मंथ की आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, फर्स्ट मंथ की इनकम इसमें कितनी है और इसमें सेकेंड मंथ की इनकम कितनी है, और आप यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, ठीक है। टोटल आप लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले वर्कशीट में बाय कंसोलिडेटिंग डाटा, ठीक है। डाटा को अलग अलग वर्कशीट से ला करके एक जगह पे समराइज़ करना, उसे को ही हम लोग कहते हैं डाटा कंसोलिडेटिंग। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। डाटा कंसोलिडेशन अलाउ यू टू गैदर योर डाटा फ्रॉम सेपरेट worksheet into a master worksheet. In other words, the data consolidation function take data from the series of worksheet or workbook and summarize it into a single worksheet that you can update easily. यहाँ पे इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा गाइस, आशा करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नीचे, while consolidating data cell range can be named
यूजिंग डिफाइन रेंज। और ये दिया हुआ है PYQ, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल ये आया था। ठीक है, क्या रहेगी, वाइल कंसोलिडेटिंग डाटा। मान लीजिए आप डाटा कंसोलिडेशन कर रहे हैं, आप एक वर्कशीट है, वर्कशीट ये रही, एंड एक दूसरी वर्कशीट है और एक तीसरी वर्कशीट है। ठीक है, आप डाटा कंसोलिडेशन करते हुए कि अ सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग डिफाइन रेंज। अभी मान लीजिए इस वाले में एक, देखिए सेल रेंज क्या होता है, एक सेल का नेम होता है, उसे कहते हैं हम लोग सेल एड्रेस। ठीक है, जैसे सेल का नेम आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, दिया जाता है B2, तो ये हो गया सेल नेम। और यहाँ पे ऐसे ऐसे सेमीकोलन लिख के फिर उसके बाद आता है F2, तो दिस इज नोन एज सेल रेंज। ठीक है, B2 एंड F2 इज द सेल रेंज। ठीक है, तो आप लोग इस सेल रेंज को कैसे नेम कर सकते हो। मान लीजिए आपको बहुत बार बार ज़रूरत पड़ती है इसी सेल से लाने का, तो आप लोग उसका नाम रख सकते हो। ठीक है, कैसे रख सकते हो, डिफाइन रेंज की मदद से। डिफाइन रेंज की मदद से आप लोग उसका नाम रख सकते हो। अभी कुछ लोग को बहुत ही दिक्कत आ रही होगी, कोई ना गाइस, अगर आप लोग को एकदम अच्छे से समझना है तो आप लोग प्रैक्टिकल वीडियोस मैं बनाऊंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे भी पता है इस थ्योरी में थोड़ा सा रटना टाइप का रहता है, बट कोई ना, अगर आप लोग इससे समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रैक्टिकल वीडियो आएगी जिसे आप लोग देखिएगा और आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, क्योंकि गाइस ज़रूरी होते हैं ना प्रैक्टिकल वीडियोस भी। अब यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग सब टोटल, ये सब टोटल का है, सब टोटल का है यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग आपको सब टोटल बताते हैं। तो सब टोटल बताने से पहले हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे नीचे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ओके, तो मान लीजिए आपके पास कुछ, आपने एक पेंसिल खरीदी नटराज की आपने पेंसिल खरीदी। ठीक है, और आपने एक अप्सरा की पेंसिल खरीदी, कुछ रुपए की खरीदी होगी आप लोगों ने, यहाँ पे है। ठीक है, कितनी भी खरीदी होगी यहाँ पे, ये देखिए, मतलब ये आपका है रुपीज़ वाला कॉलम। ठीक है, RS वाला कॉलम, एंड यहाँ पे नटराज की पेंसिल और अप्सरा की पेंसिल आपने खरीदी। और आपने एक इरेज़र खरीदा, आप लोगों ने इरेज़र छोड़ो, नोटबुक का लेते हैं एग्जाम्पल। आप लोगों ने एक क्लासमेट की नोटबुक खरीदी और यहाँ पे आप लोगों ने एक बिंदल्स की नोटबुक खरीदी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे, और इसका कुछ प्राइस दिया होगा, इसका कुछ प्राइस दिया होगा। ठीक है, ये RS। ठीक है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि मैंने कितनी पेंसिल खरीदी, मैंने जितनी भी पेंसिल खरीदी मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ कि इन दोनों पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, व्हाट द कॉस्ट ऑफ दिस 2 पेंसिल्स। तो मैं जोड़ सकता हूँ बाय यूजिंग द सब टोटल की मदद से जोड़ सकता हूँ, और सब टोटल की मदद से मैं ये भी जोड़ सकता हूँ कि मैंने कितनी नोटबुक खरीदी, मतलब आधे हिस्से का टोटल करना, वो हो जाता है सब टोटल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं। मतलब कि डूइंग द टोटल ऑफ द हाफ पोर्शन और एनी पोर्शन इज नोन एज सब टोटल, उसे ही हम लोग सब टोटल कहते हैं। एंड आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, आप लोग काउंट कर सकते हैं कितनी आपने पेंसिल खरीदी, तो 2 पेंसिल हो जाएगी। आप लोग काउंट ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी नोटबुक खरीदी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज गाइस डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी। ठीक है, मैथमेटिकल कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया जाता है। व्हेन यू यूज द फंक्शन वाइजर्ड इंसर्ट फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स यूजफुलनेस द फंक्शन हैज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस। ये क्या कह रहा है, अभी आप लोग कहेंगे भाई ये क्या कह रहा है। तो गाइस, जो मैंने समझाया आपको बिल्कुल सेम टू सेम उसी चीज़ को कह रहा है, लेकिन एकदम कॉम्प्लिकेटेड शब्दों में कह रहा है। NCERT के वर्डिंग है, आपके बुक से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट इसको फॉलो करिएगा, इसी से आएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सब टोटल इज़ अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी। ये एक मैथमेटिकल कैटेगरी के अंदर फंक्शन है जो कि लिस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग ऐड करते हैं ना, वहीं सेम टू सेम मैथमेटिक्स का ही होता है, तो मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे यूज़, तो इसको आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप लोग इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर फंक्शंस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तब आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर फंक्शंस वाले ऑप्शंस के अंदर ही आपको एक सब टोटल का एक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए GUI क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एंड CUI क्या होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आपको आइकन दिखाए जाते हैं,
ऐसे करके। एंड कैरेक्टर में आप खुद से ही लिखते हैं, जैसे कि आप ये लिखा आप लोगों ने लिखा 2+2, ये हुआ हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल में आपको मतलब ग्राफिक दिखा करके इंटरफेस प्रोवाइड करना, वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कह रहा है कि वो बहुत काम का है, सब टोटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये लिस्ट होता है ग्राफिकल इंटरफेस में। मतलब इसका खुद का एक मेन्यू बना दिया गया है, ताकि आप लोग उससे जा कर के खुद का एक ऑप्शन दे दिया गया है, ताकि आप लोग उससे जा कर के कर सकें, सब टोटल कर सकें। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को गाइस। ठीक है, खुद का एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि आप लोग जाकर वहाँ से सीधा कैलकुलेशन कर सकें। वरना आप लोग फार्मूला एंटर कर लेंगे, 2+2 क्या होता है और 3+3 क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे सब टोटल का एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये रही कुछ डेफिनेशन। अगर आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग सब टोटल अगर ऐड करना चाहते हैं कि मतलब कैसे आप लोग सब टोटल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था इंसर्ट फंक्शन। कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पे तो पहले हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, फिर फंक्शंस में जाएंगे, तब जा कर के हम लोग का सब टोटल आएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सब टोटल ऐसे नहीं आता है। सब टोटल अगर आपको यूज़ करना है तो आप लोग सीधे क्या करेंगे, डाटा वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले आपको मेन्यू बार में जाना होगा, फिर उसके बाद डाटा, फिर उसके बाद फिर सब टोटल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग ओपन करेंगे। तो आप लोग कहेंगे ऊपर क्या दिया था, ऊपर क्या दिया था, क्या था वो, मुझे समझा रहा हूँ गाइस, डोंट। तो देखो गाइस, ऊपर ये दिया गया था कि ये एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन हम लोग इसे इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ फंक्शन बट वी कैन इंसर्ट बाय यूजिंग द ग्राफिक्स, दैट्स वाई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। चलिए अभी नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं। देखिए वो तो था कुछ सब टोटल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। अब यहाँ पे सब टोटल की डेफिनेशन अच्छी खासी दी गई, आप लोग इसको याद करके जाइएगा। देखिए गाइस, सब totals add data arranged in an array, that is a group of cell with label for columns and or rows। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वहीं सेम टू सेम कह रहा है गाइस कि सब टोटल इज अरेंज इन एरे डाटा। सब टोटल मतलब जैसे कि डाटा आपके सामने लिस्ट के फॉर्म में है, तो आप लोग कैसे उसको ऐड कर सकते हैं आधा आधा, उसी को ही सब टोटल यहाँ पे कहा गया है। रोज़ और कॉलम्स में भी आप लोग कर सकते हैं, वहीं सब टोटल यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सब टोटल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कुछ इतने फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट, और यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को सब टोटल अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप लोग डाटा वाले ऑप्शन पे जाएंगे। डाटा वाले के ऑप्शन पे जाने के बाद फिर उसके बाद आपको सब टोटल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ से आप लोग इस पर चले जाएंगे। ओके, अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे आगे आगे। ठीक है, यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियोस। अभी सिनेरियो का है, तो देखिए गाइस, हम लोग सिनेरियो आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए व्हाट इफ मतलब व्हाट इफ नाम से समझ में आ रहा है, अगर ये तो क्या, अगर ये तो क्या। सिनेरियोस मतलब समझ रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में क्या क्या होगा, क्या क्या डाटा, क्या क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, वही होता है व्हाट इफ सिनेरियोस। देखिए अब सिनेरियोस का हम लोग पहले समझते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सिनेरियोस आर टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। ठीक है, सिनेरियो टूल है व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए। व्हाट इफ, मान लीजिए आप लोगों ने मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन बनाए, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपसे टीचर को आपने दिखाया, तो टीचर को जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन दिखाया तो टीचर ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर आपके प्रेजेंटेशन में दिया गया था कि आपने बैंक का एक लोन लिया है जिसका सिंपल इंटरेस्ट इतना इतना है, तो पूछ लिया जाएगा कि अच्छा ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट इतना इतना है, तो तुम ये बता दो, सब कुछ वैल्यू सेम रहने दो, और तुम बता दो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया ना, कंडीशन चेंज हो गई। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन का मैंने एग्जांपल दिया है, जो कि अच्छा एग्जांपल स्कूल में लिया जा सकता है। एंड मान लीजिए किसी आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपके बॉस ने बताया कि
आपको ये डाटा स्टोर करना है। फिर पूछा कि देखो गाइस, आपने सिंपल इंटरेस्ट में रखा है, अब आपसे पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे सिनेरियोस की मदद से, ठीक है। व्हाट इफ़, नाम से समझ में आ रहा है, ये तो क्या, ठीक है, व्हाट इफ़। ओके, यहाँ पे देखिए, ईच सिनेरियो इज़ नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। हर एक कंडीशन का आप लोग नाम दे सकते हैं। आप लोग नाम दे सकते हैं कि मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये होगा, ठीक है, नाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ एडिट कर सकते हैं सेपरेटली, अलग अलग एडिट कर सकते हैं कि हाँ, वैल्यूज़ आप लोग अलग अलग एडिट कर सकते हैं। अ सिनेरियो इज़ एसेंशियली अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज़ फॉर योर कैलकुलेशन। यहाँ पे वहीं सब कुछ वैल्यूज़ के बारे में कहा गया है, फॉर योर कैलकुलेशन, आपके कैलकुलेशन के लिए। You can easily switch between these sets using the navigator or drop down list which can be shown beside the changing cell। जो कि आपको ऐसे, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल में बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बार ऊपर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने एक टेबल बनाया, ठीक है, ये रहा आपका टेबल, इतना बड़ा सा टेबल है आपका, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे इसका कोई बंदे का नाम रखा है, इसका नाम रखा है, इसका नाम रखा है, और आप लोगों ने यहाँ पे बंदे का क्या किया है कि बंदे का निकाला है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आपके बॉस ने पूछ लिया कि वो ये बताओ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे सिनेरियोस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कि येलो बॉक्स टाइप का बन के आ जाएगा, कलर चेंज भी कर सकते हैं। फिर उस पर जैसे ही सिनेरियो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हम लोग इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग इसमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ट्रायंगल टाइप का देखने को मिलेगा। इस आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के बाद आप लोग वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑप्शन मिला, आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, सिंपली से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाने लग जाएगा। यहीं पे गाइस, यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? एक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पढ़ाने लग गया हूँ, लेकिन यहाँ पे सिनेरियोस के बारे में बात चल रही है। इसमें मुझे भी बड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी जब मैं छोटी क्लास में था, लेकिन अब समझ गया हूँ, ठीक है। इसका मेनली डेफिनेशन ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, इसके स्टेप्स पूछ लेता है कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्या हुआ, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं हम लोग। ओके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया गया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से हम लोग कर सकते हैं, शोन बिसाइड द चेंजिंग सेल में देख सकते हैं। ओके, अभी हम लोग चलते हैं और नीचे। फिर उसके बाद हम लोग का आता है यूजिंग गोल सीक। ये गोल सीक क्या होता है? व्हाट इज दिस गोल सीक? मैं आपको गाइस एक बार पहले ही बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको दिया कि मान लीजिए आपके पास 2 टॉफ़ी है, ठीक है। तो आप अपने एक दूसरे दोस्त के पास गए, उस दोस्त ने आपको कुछ टॉफ़ीज़ दी, ठीक है, कुछ टॉफ़ीज़ दी, और जितनी टॉफ़ी आपके दोस्त ने दी और आपकी जितनी टॉफ़ी है उसको मिला करके 4 टॉफ़ी हो रही है आपके पास। तो अब ज़रा मुझको ये बताइए कि आपके दोस्त ने मुझको कितनी टॉफ़ी दी, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? हमारे दोस्त ने हमको 2 टॉफ़ी दी। तो वहीं काम करता है हमारा गोल सीक यहाँ पे, ठीक है। वहीं सेम टू सेम काम हमारा यहाँ पे गोल सीक करता है, ओके, कि वैल्यूज़ निकाल लेता है, ठीक है। अगर आपके पास आउटपुट दिया हुआ है और आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है, और आपके पास एक इनपुट है, तो आप लोग कैसे उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? वहीं होता है गोल सीक। चलिए आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म में दूसरे तरीके से समझाता हूँ। दूसरे फॉर्म में मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, 2 + x = 4। अब आप लोग को x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है, तो आप लोग सीधा सीधा कहेंगे 2, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे गोल सीक करता है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से? यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यूजिंग गोल सीक ऑप्शन अंडर द टूल्स मेन्यू यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। ओके, समझ में आ गया होगा आपको? आप लोग यहाँ पे रिजल्ट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे 10th में 90% लाना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि
मुझे 90% लाना है, ठीक है, 90% लाना है, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो कि आपको नहीं पता है एक्स, और यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यूज़ दी गई है। यहाँ पे आपके वो मार्क्स दिए गए हैं कि ये आपके इंटरनल मार्क्स दिए गए हैं। मान लीजिए आप लोगों ने इंटरनल मार्क्स में पूरे स्कोर किए, पूरे 20% आपको इंटरनल मार्क्स में मिल गया स्कूल की तरफ से, तो आप यहाँ पे मतलब कि जो बोर्ड की तरफ से आएगा उसको मिला करके आपके पास 90 होंगे, ठीक है। तो आपको पता करना है कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, कितना परसेंट चाहिए मुझे, तब जाके मेरा 90% होगा। तो आप लोग सीधा सीधा कहेंगे गाइस मेरे को 70% चाहिए, तब जाके मेरा सीधा सीधा 90% होगा, ठीक है। बात अगर आपको ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट गोल सीख आप लोग सिंपल सा समझ जाइए कि एकदम सिंपल सा होता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू नहीं दी गई है और आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, दो वैल्यूज़ में से आपको एक वैल्यू नहीं दी गई है और आपको एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप लोग कैसे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे वैल्यूज़ आप लोग निकाल सकते हैं, उसी कहते हैं गोल सीख। आप लोग गोल सीख यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले टूल्स मेन्यू में जाइए, टूल्स मेन्यू में जाने के बाद फिर गोल सीख का एक सीधा सीधा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, देखिए ये एक टूल है, काम का टूल है, इसीलिए टूल्स मेन्यू में आपको मिल जाएगा, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे। ये देखिए आपको सिंपली से गोल सी का कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने जैसे मैंने आपको समझाया वैसे यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सीधा सेल नेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फार्मूला सेल, सेल का नाम कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे है, और यहाँ पे टारगेट वैल्यू आपको कितना टारगेट चाहिए, ठीक है, टारगेट कितना चाहिए, और यहाँ पे वेरिएबल सेल, वेरिएबल मतलब जो कि चेंज होगा, ये वाला सेल, इसको आप लोग कह सकते हैं एक्स, और ये हो जाएगा, ये वो वाला होगा, ठीक है, जो कि आपकी वैल्यू होगी, जो कि आपको दिया हुआ होगा, क्योंकि आप लोग सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को 90% सेट किया, वो वाली वैल्यू होगी। और ये जो फार्मूला सेल है, फार्मूला सेल में आपके पास एक वैल्यू होगी कि मान लीजिए आपको 20% स्कूल की तरफ से मिल गया, तो आपको बोर्ड की तरफ से कितने परसेंट चाहिए, वही होता है यहाँ पे, सेम टू सेम चीज़ें हैं बस, और ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, हैंग हो जाएगा। मेरा भी हो गया था गाइस, मैं क्या बताऊँ। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपना सॉल्वर की तरफ से। देखिए आप लोगों ने गोल सीख के बारे में पढ़ लिया कि आपके पास एक वैल्यू नहीं है, तो कैसे आप उसको निकाल सकते हैं, आउटपुट वैल्यू अगर आपके पास है तो। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्वर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्वर इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ अ गोल सीख। कहाँ से पढ़ रहा हूँ, देखिए गैस, ये देखिए सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू अमाउंट टू मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीख। जो सॉल्वर है ना, ये गोल सीख का पाप है, ठीक है, मतलब कि गोल सीख का ही एडवांस फॉर्म है, ठीक है। सॉल्वर, गोल सीख सॉल्वर का एक एडवांस फॉर्म है ना, गोल सीख का एडवांस फॉर्म सॉल्वर है, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे जी है, जी छोटा अल्फ़ाबेट है, मतलब ए बी सी डी में जी पहले आ जाएगा, तो जी बेटा, जी है क्या, जी इज़ द बेटा, एंड सॉल्वर इज़ द फादर, ठीक है, एडवांस फॉर्म है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू अमाउंट्स टू बी मोर एलैबोरेट फॉर्म ऑफ द गोल सीख, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील्स विथ equations with multiple unknown variables. It is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of values that you can define. ओके अभी मैंने आपको दिखाया कि एक वेरिएबल से काम करता है। अगर आपके पास एक वैल्यू नहीं दी गई है, गोल सीख अगर आपके पास एक वैल्यू नहीं दी गई है तो वो एक वैल्यू को गोल सीख निकाल लेता है। अभी मान लीजिए आपके पास दो वैल्यू नहीं दी गई है, तो उसको कैसे निकालेगा वो भी हम लोग देखेंगे। वो सॉल्वर हमारा निकाल के देगा, ठीक है, सॉल्वर हमारा वो निकाल के देगा। अभी मान लीजिए आपके पास x है प्लस y है इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे पूछ लिया हमको भाई x और y की वैल्यू निकाल के दो, तो हमारा सॉल्वर निकाल के दे देगा, कहेगा ये लो, कहेगा ये लो चच्चा तुम आराम से ले लो, अलग अलग वैल्यूज निकाल के दे सकते हैं सॉल्वर। तो यही काम होता है सॉल्वर का, समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट्स। देखिए लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट, व्हाट इज दिस लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट, कैसे हम लोग अपने डाटा को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, एक स्प्रेडशीट से दूसरे स्प्रेडशीट में, और कैसे हम लोग एक स्प्रेडशीट को दूसरे स्प्रेडशीट से भी डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट ऑल्सो अलाउ यू टू लिंक द सेल फ्रॉम वेरियस वर्कशीट
and form from various other spreadsheet to summarize data from several sources. Multiple sheet help keep information organized. देखिए गाइस, ये बस कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे हम लोग का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम करता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमारा हेल्प करता है कि कैसे हम लोग अलग अलग जगह से डाटा को एक जगह पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। मल्टीपल शीट कैसे एक जगह पे लिंक की जा सकती है, ये यहाँ पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये क्या है। व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, समझाता हूँ आपको। अभी आप लोग अगर ओपन करेंगे अपना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, चाहे जो सा हो, तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती हैं, इतना याद रखिएगा, 3 शीट होती हैं। आप लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट नेम भी होता है, शीट 1, शीट 2। ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 डिफ़ॉल्ट नेम भी होता है। अभी मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है। अब आप लोग चाहते हैं कि भैया मेरे को एक शीट और ऐड करनी है, भाई मुझे और शीट ऐड करनी है ना, तो आप लोग सिंपली से ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग हेयर। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू क्रिएट अ न्यू शीट, जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। आप शीट 3 के आगे इंसर्ट करना चाहते हैं कि शीट 3 के पीछे इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे देगा। और यहाँ पे देखिए कि आप लोग कितनी शीट इंसर्ट करना चाहते हैं। एक शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, न्यू शीट। नंबर ऑफ़ शीट कितनी आप इंसर्ट करना चाहते हैं। या तो एक ऑप्शन और देखा कि आप लोग कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग को नीचे वाला नहीं करना है। ठीक है, फ्रॉम फाइल वाला अगर आप लोग करना चाहें एडवांस लेवल में, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में हो जाता है। आप लोग न्यू शीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू शीट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इंसर्ट करने के बाद आप लोग सिंपली से क्लिक कर देंगे ओके पे, तो आपका इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आता है रीनेमिंग वर्कशीट। रीनेमिंग वर्कशीट, अभी मान लीजिए आप लोगों ने किसी वर्कशीट का नाम, देखिए अब इंसर्ट तो कर लिया हम लोगों ने वर्कशीट, अब नाम कैसे चेंज करेंगे बाबा रे बाबा। मान लीजिए शीट 1, शीट 2 दिया है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे मेरा नाम आ जाए, वैभव मेरा नाम आ जाए। कैसे करेंगे, देखिए देयर आर 3 वेज यू कैन रीनेम वर्कशीट। 3 तरीके से आप लोग वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन देम इज़ द वे इन विच यू स्टार्ट रीनेमिंग प्रोसेस। बस इतना ही डिफरेंस है कि आप लोग शुरू कैसे करते हैं, एंड में आप लोग सेम प्रोसेस पे पहुंचेंगे। ठीक है, यू कैन डू दिस बाय फॉलोइंग। आप लोग कुछ इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले डबल क्लिक ऑन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप लोग डबल क्लिक करिए, वहाँ से आप लोग नाम चेंज कर सकते हैं। नीचे दिया रहेगा ना शीट 1, उस पर आप लोग डबल क्लिक करिए माउस से। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, राइट क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। वर्कशीट का नेम जहाँ पे दिया हुआ है शीट 1, उस पर राइट क्लिक करिए। देन चूज़ रीनेम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग उस पर चूज़ करिए, वहाँ से आप लोग रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा तरीका क्या हुआ है। दूसरा तरीका लंबा वाला प्रोसेस, सेलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम। वर्कशीट वाली चूज़ कीजिए जिसमें आपको रीनेम करना है, वो वर्कशीट पे आप चले जाइए, सीधा सीधा बता रहा है। क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, ऊपर एक टैब दिया रहेगा वर्कशीट टैब, आप सिंपली से उस पर क्लिक करिए एंड देन सेलेक्ट द शीट ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू। फिर उसके बाद आपको उसमें शीट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक करिए। ठीक है, शीट ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंदर देखने को मिलेगा। फॉर्मेट मेन्यू पे चले जाइए, फिर उसके बाद आपको शीट मेन्यू देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए। दिस डिस्प्लेज अ सब मेन्यू फ्रॉम विच यू शुड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। और इसके अंदर तब जाके एक सब मेन्यू आएगा, आप लोग उसमें रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा लंबा प्रोसेस है गाइस। ठीक है, आपसे बस इस तरीके से पूछेगा बाय हाउ मेनी वेज वी कैन रीनेम आवर वर्कशीट, तो आप लोग लिख दीजिएगा 3 तरीके से कर सकत हैं, हमको दिमाग ना खाना। ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन में आता है। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्रिएट और चेंज अ सेल रेफरेंस। अभी सेल रेफरेंस कौन से चिड़िया का नाम है, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम है ना काहे लिए बैठे हैं यहाँ पे तुम लोग को बताने के लिए। देखो, a cell reference refers to a cell or a range of cell on a worksheet and can be used to find the value or data
that you want formula to calculate. In one or several formulas you can use a cell reference to refer to. सब कहा दिया गया है, हम बता रहे हैं अपने शब्दों में. देखिए क्या रहा है. सेल रेफरेंस रिफर्स टू, सेल रेफरेंस का पहले डेफिनेशन दिया गया है. तो सेल और रेंज ऑफ सेल. फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग, सेल का एक खुद का यूनिक नेम होता है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था शुरू में ही B2. ठीक है, ये एक सेल नेम है. ठीक है, सेल नेम है. ठीक है, और यहाँ पे आप लोग सेल एड्रेस है, सेल एड्रेस. ठीक है, सेल एड्रेस याद रखिएगा, सेल नेम है. ठीक है, अभी यहाँ पे एक और आपके पास है F2. ठीक है, ये भी आपका एक सेल एड्रेस है. तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल रेंज क्या होता है. कि यहाँ से यहाँ तक के जितने भी सेल हैं, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी सेल हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सेल रेंज. ठीक है, इस सेल एड्रेस से इस सेल एड्रेस तक के जितने भी सेल आएंगे उसी को कहते हैं सेल रेंज. ठीक है, मैं उससे पहले आपको एक सेल समझाना चाहता हूँ. सेल क्या होता है. आपके पास कुछ एक टेबल दिया हुआ है, ऐसे करके टेबल में ऐसे 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 कॉलम्स ऐसे 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 दिए हुए हैं. ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें रो ऐसे होती है और कॉलम्स ऐसे ऐसे होते हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे रो होती है, ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं. ठीक है, और ये जो एक बक्सा है, दिस बॉक्स इज नोन एज द सेल, उसी को कहते हैं सेल. और इसका एक यूनिक नेम होता है, एड्रेस होता है. ठीक है, उसी को कहते हैं सेल एड्रेस. जैसे ही मैंने आपको बताया B2 और F2. ठीक है, ये होता है सेल एड्रेस. और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी सेल आते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेल रेंज. ठीक है, सेल रेंज ऑफ अ सेल, सेल रेंज कहा जाएगा उसे. ठीक है, समझ में आ गया होगा. कैन बी यूज टू फाइंड वैल्यूज ऑफ द डाटा दैट यू वांट टू फॉर्मूला टू बी कैलकुलेट. इन वन और सेवरल फॉर्मूलाज यू कैन यूज अ सेल रेफरेंस टू रिफर टू. देखिए अभी मैंने आपको बताया कि देखिए सेल रेंज मतलब एक सेल से दूसरे सेल, एक ही शीट के अंदर मैंने बात की, एक शीट के अंदर बात की. शीट यहाँ पे ढेर सारी होती है, 1 2 3, डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती है, याद रखिएगा. ठीक है, 3 शीट होती है. ओके, अभी मान लीजिए आप लोग एक शीट के अंदर मैंने बात की. ठीक है, ये कुछ 3 प्रकार से हो सकता है. आप लोग सेल रेंज 3 प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं. देखिए, डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूस सेल ऑन अ वर्कशीट. एक वर्कशीट के अंदर आप लोग सेल रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सेल रेंज, सेल एड्रेस. ठीक है, वहीं सेम टू सेम चीज़ें हैं. सेल एड्रेस और सेल रेंज अलग अलग है. ठीक है, सेल एड्रेस एक सेल का एड्रेस हो गया, और सेल रेंज क्या होता है, उस सेल से दूसरे सेल तक का जो दिया होगा उसे ही कहते हैं हम लोग सेल रेंज. ठीक है, उसे ही कहते हैं सेल रेंज. इतना याद रखिएगा. यहाँ पे डाटा कंटेन इन अ डिफरेंट एरियाज ऑफ अ वर्कशीट. आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग, एक तो देखिए डाटा आप लोग यहाँ से ले सकते हैं. आप लोगों ने लिया B2. ठीक है, एक वर्कशीट के अंदर. अब आप लोग मान लीजिए एक शीट दूसरी शिफ्ट कर गया. एक शीट 1 से आप लोग शीट 1 से आप लोग शीट 2 में आ गए. ठीक है, शीट 2 में आ गए. शीट 2 लेकर के आप लोगों ने B2 ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा कंटेन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ वर्कशीट, ये आ जाएगा. ओके, डाटा ऑन अदर वर्कशीट इन सेम वर्कबुक. ठीक है, ये हो जाएगा डाटा ऑन अदर वर्कशीट ऑन सेम वर्कबुक. सॉरी गाइस, हियर माय फॉल्ट. तो गाइस ये जो डाटा कंटेन ऑन अ डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट यहाँ पे दिया गया है ना, डाटा कंटेन इन अ डिफरेंट एरियाज ऑफ अ वर्कशीट, डाटा फ्रॉम वन और मोर contiguous cell on a worksheet, data contain in different areas of a worksheet. देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था B2 F2. तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा गाइस, ऐसे ऐसे सेल रेंज बन रही होगी ना B2 से F2. और यहाँ पे आप लोग ऐसे सेल रेंज बना सकते हैं, सेल रेफरेंस कह सकते हैं उसको.
और एक कुछ आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखिए आपके पास B2 है और इधर आपके पास क्या है गाइस, इधर आपके पास मान लीजिए है G8। तो यहाँ पे आपका ऐसे नहीं बन रहा होगा, यहाँ पे आपका कुछ बॉक्स में बन रहा होगा। यहाँ से ले करके यहाँ पे B2 है आपका B2, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है G8। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बॉक्स टाइप का बन रहा होगा और यहाँ पे कुछ एरो टाइप का बन रहा होगा। ठीक है, तो देखिए डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटिग्यूअस सेल, ये वाला हो जाएगा आपका वर्कशीट। ये आप लोग ये दे सकते हैं एग्जांपल में। और डाटा कंटेनर डिफरेंट एरियाज ऑफ अ वर्कशीट, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे डिफरेंसिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एड्रेस हो सकते हैं, ऐसे ऐसे रेंज हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं सेल रेंज, ऐसे ऐसे सेल रेंज हो सकते हैं। और एक डाटा ऑन अदर वर्कशीट इन सेम वर्कबुक, डाटा ऑन अदर वर्कशीट। एक देखिए वर्कशीट शीट 1, शीट 2, शीट 3 नीचे दिया हुआ होगा। ठीक है, अब शीट 1 में आप लोगों ने देखा B2 है। ठीक है, शीट 1 में आपने B2 ले लिया और शीट 2 में आप चले गए, फिर उसके बाद आप चले गए शीट 2 और इसमें आप लोगों ने B2 ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका नीचे वाला डाटा ऑन अदर वर्कशीट इन अ सेम वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक मतलब एक वर्कबुक के अंदर अलग अलग, देखिए वर्कबुक पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वर्कबुक क्या होता है, ऊपर आ जाते हैं गाइस, ऊपर 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 देखिए कुछ कॉमन टर्म्स हैं, इन्हीं चैप्टर्स में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, जो कि मैं आपको नहीं होने दूंगा। देखिए आपके पास एक ऐसे इस प्रकार से है, आपके पास एक कंप्यूटर की स्क्रीन आपने ओपन की, आपने एक फ़ाइल का नाम सेव किया, जैसे आप लोगों ने फ़ाइल का नाम सेव कर दिया वैभव। ठीक है, ये आपकी एक ओपन ऑफिस कैल्सी की फ़ाइल हो गई, ये तो मैं एक्सेल की फ़ाइल हो गई। वर्कबुक इसे कहते हैं। ठीक है, वर्कबुक कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इस वर्कबुक के अंदर सब पार्ट होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, 1 2 3। ठीक है, इसके भी अंदर के पार्ट होते हैं। तो ये ऊपर वाले एरिया मतलब पूरे को मिला के कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, और इसको कहते हैं शीट, वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट, इतना समझ में आ गया होगा कि वर्कशीट क्या होता है और वर्कबुक क्या होता है। ओके, ठीक है, तो देखिए वर्कशीट आप लोगों को समझ में आ गया और वर्कबुक कैसे आ गया, वर्कबुक भी समझ में आ गया। तो मतलब एक वर्कशीट से डाटा लेना और दूसरे वर्कशीट का सेल लेना, ऐसे सेल एड्रेस भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग कैसे आप लोग डाटा को लिंक कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया गया है, देयर आर 2 ways टू डिफरेंस सेल इन अदर शीट। 2 प्रकार के तरीके होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाला देखा, B2 F2 वाला देखा, B2 F2 सेल एड्रेस देखा, और दूसरा हम लोगों ने B2 G8 वाला हम लोगों ने देखा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक वर्कशीट से लेना एंड दूसरा वर्कशीट से लेना, अलग अलग वर्कशीट से लेना। ठीक है, अलग अलग वर्कशीट और अलग अलग वर्कशीट से कैसे हम लोग सेल रेफरेंस कर सकते हैं। 3 तरीके से हम लोग सेल रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। एंड यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग देयर आर 2 ways टू डिफरेंस, अब कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। 2 वे से हम लोग कर सकते हैं, बाय एंटरिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली इनटू द कीबोर्ड और बाय यूजिंग द माउस। 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो 3 जगह पे कर सकते हैं, याद रखिएगा 3 जगह पे कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे तो आप लोग कहेंगे 3 जगह पे कर सकते हैं। अगर आप लोग से क्या पूछे कि अगर आपसे पूछे कि कैसे कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आप लोग सीधा लिखिएगा 2 तरीके से, पहला बाय कीबोर्ड एंड दूसरा बाय माउस। माउस की मदद से और एक कीबोर्ड की मदद से आप लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग द माउस। ठीक है, अभी अगर आप लोग को प्रैक्टिकल कराया जाए तो बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आएगा, एंड आई विल श्योरली डू द प्रैक्टिकल ऑल्सो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप आते हैं आगे, यहाँ पे दिया गया है वर्किंग विथ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है,
अब आप लोगों ने लिंक के बारे में तो सुना ही होगा, लिंक एक जगह से दूसरी जगह सेंड आउट करते हैं ताकि लोग उस पर क्लिक करके दूसरी जगह पे जंप आउट कर सकें। ठीक है, तो वही होता है, लिंक बोलो या तो हाइपर लिंक बोलो, सेम टू सेम चीज़ें हैं गाइस। ठीक है, नाम अलग अलग है। ओके, तो उसे कहते हैं हम लोग हाइपर लिंक। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। हाइपर लिंक कैन बी यूज इन कैलसी टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file, to different files or even to website। देखिए, अभी आप लोग लिंक के बारे में पूछे हैं तो आप लोग यही कहेंगे कि हाँ, यूट्यूब की वीडियो की लिंक शेयर कर दी मैंने, अमेज़ॉन की लिंक शेयर कर दी मैंने, तो ये सब लिंक होती हैं। और एक प्रकार की और लिंक होती है जिसकी मदद से आप लोग अपनी फाइल का एड्रेस भी देते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको ऐसे लिख दिया सी, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके कुछ दिया रहता है सी ड्राइव के अंदर। ये फाइल की पूरी लोकेशन को ही हम लोग यहाँ पे लिंक भी कह सकते हैं। फाइल की लोकेशन को भी हम लोग लिंक कह सकते हैं। अभी आप लोगों ने जो यूट्यूब से सेंड की है वो लिंक, वो भी तो एक फ़ाइल की ही है, बट वो फाइल एक सर्वर पे स्टोर है। दैट्स वाई वो वेबसाइट में कैटेगराइज हो जाएगा। ओके, फाइल में नहीं होगा। ठीक है, फाइल में आप लोग समझ गए होंगे कैसे होता है। एक फाइल का पूरा एड्रेस दे देना, वही होता है लिंक, और एक वेबसाइट का एड्रेस देना, वो भी होता है लिंक। ठीक है, लिंक समझ में आ गया होगा। देखिए, लिंक दो प्रकार की होती हैं, एक एब्सोल्यूट लिंक होता है और एक ही साथ एक होता है रिलेटिव लिंक। देखिए, एब्सोल्यूट लिंक में क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब साथ ही साथ पूरा एड्रेस, पूरा फुल एड्रेस, फुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एड्रेस। ठीक है, एब्सोल्यूट लिंक हो गया। और एक रिलेटिव लिंक होता है। रिलेटिव लिंक क्या होता है, देखिए, मतलब आधा एड्रेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एक यूट्यूब है, अभी आप लोग youtube.com, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैंने आपसे कहा कि आप लोग इस पर क्लिक करिए, तो आप लोग इस पर क्लिक करके जा सकते हैं ना। ये आधा एड्रेस है, और इसीलिए आधा एड्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव लिंक, रिलेटिव है। अगर मैंने पूरा दे दिया, एक कोई वीडियो का लिंक मैंने दे दिया, जैसे कि m.youtube.com चैनल का नाम है, आगे ऐसे ऐसे करके दिया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट लिंक। और अगर हम लोग इसमें फाइल वाले कैटेगरी में बात किया जाए, तो देखिए, इसमें भी आधा लिंक होता है और पूरा लिंक भी होता है। देखिए, एब्सोल्यूट लिंक, यहाँ पे एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ़ द टारगेट इज मूव्ड। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे कुछ स्प्रेडशीट है, ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने एक फाइल है, फाइल आपका ये जो किसी भी, मतलब कि ये सी ड्राइव में है, और ये आपकी जो फाइल है आपने सेव कर रखी है ई ड्राइव में। ठीक है, ई ड्राइव में आपने फाइल सेव कर रखी है और एब्सोल्यूट लिंक से कनेक्टेड है, मतलब पूरा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये फाइल कनेक्टेड है यहाँ पे। अगर आपकी ये फाइल यहाँ से हट के सीधा कहीं और फोल्डर में चली जाती है, यहाँ से हट के चली जाती है, ठीक है, ये तो और फोल्डर में चली जाती है, फिर भी वो यहाँ पे शो करेगी। और अगर आपको, और कब रुकेगी मैं बता रहा हूँ, जब ये फाइल ही डिलीट हो जाएगी यहाँ से, जब ये फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी तो ये यहाँ पे काम करना बंद कर देगी। जब तक आपका पूरा फोल्डर मूव नहीं होता तब तक ये काम बंद नहीं करेगी। और यहाँ पे रिलेटिव मतलब कि इसके रिलेशन में, अब इसके रिलेशन में कैसे, मान लीजिए आपने सी ड्राइव में अपनी फ़ाइल को सेव कर रखी है, ठीक है, सी ड्राइव में आपने अपनी फ़ाइल को सेव कर रखी है और आप सी ड्राइव में ही अपना वो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, सी ड्राइव में आपने फ़ाइल सेव कर रखी है और सी ड्राइव में आपने अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अब आप लोग चाहते क्या हैं, अब इसके रिलेशन में आप लोग पूरा एड्रेस नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि पूरा मैं एड्रेस में लिख दूं तो आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हाँ, सी ड्राइव के अंदर तो दोनों का दोनों ही फाइल है, तो आप लोग सीधा सीधा फोल्डर का नाम हम लिख सकते हैं, फाइल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, वो होता है रिलेटिव हाइपर लिंक। ये काम करना तब बंद कर देगी
जब आप लोग इसको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसका भी आप लोग अगर प्रैक्टिकल में जाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना आप लोग इसको बस याद कर लीजिएगा बस गाइस कि कैसे वर्क करना बंद कर देगी, कैसे वर्क करना नहीं बंद कर देगी। एमसीक्यूज़ में आएगा तो आप लोग फंस भी जाएंगे। ओके, चलिए नीचे आते हैं गाइस। नीचे हमारा आता है शेयरिंग वर्कशीट डाटा। कैसे हम लोग डाटा को शेयर कर सकते हैं, वर्कशीट के अंदर जो हमारे डाटा है उसको हम लोग कैसे शेयर करेंगे। हमने एक वर्कशीट बनाई जिसमें हमने अपने स्कूल के सभी बच्चों का नाम लिखा, किसकी फ़ीस कब तक पेड है, सबका नाम लिखा। अब हम लोग उसे शेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउ द यूज़र टू शेयर द वर्क बुक डाटा। वन चीज़ दिया गया है कि कैसे अलाउ भी करता है। ठीक है, ये रिलेवेंट नॉलेज है, इसको आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे वाला आपका डेफिनेशन दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन के जगह पे कुछ और दिया है, देखते हैं। ठीक है, मोस्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ सम फीचर इन शेयर्ड वर्कशीट वर्कबुक। ठीक है, आप लोगों ने कोई वर्कबुक शेयर की तो कुछ सॉफ्टवेयर कुछ फीचर को टर्न ऑफ कर देते हैं। देखते क्या क्या करते हैं। दिस इज़ टू सिंप्लीफाई द वर्कबुक। ये सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं, आसान करने के लिए करते हैं वर्कबुक को। सिंस मल्टीपल पीपल कैन बी वर्किंग ऑन द फाइल एट द सेम टाइम। आप लोगों ने एक फ़ाइल को 10 लोग के पास शेयर कर लिया। ठीक है, शेयर कर दे, उस पर 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये कुछ फीचर को ऑफ कर देता है ताकि काम आसान हो जाए, सिंप्लीफाई करने के लिए। जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर रहे, जिसकी मेन फाइल है, उसके लिए काम आसान हो जाए। उसके लिए काम कैसे आसान हुआ देखते हैं। तो देखिए, अभी मान लीजिए सभी फीचर ऑन है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हटा देगा, तो कुछ फीचर को ये टर्न ऑफ कर देते हैं। कौन? वर्कशीट वाले हमारे सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं कि शेयर्ड वर्कबुक डू नॉट अलाउ मर्जिंग सेल। अभी आप लोगों ने वर्कबुक शेयर कर लिया, अब आप वो लोग वहाँ पे सेल को मर्ज नहीं कर सकते। सेल आप लोग वहाँ पे मर्ज नहीं कर सकते, जो कि आपको किसी ने शेयर किया है तो आप लोग मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग नहीं कर सकते, और इंसर्टिंग पिक्चर्स और ग्राफ एट्सेट्रा। आप लोग उसमें पिक्चर नहीं इंसर्ट कर सकते, ना ही ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग उसमें बस डाटा भर सकते हैं। आपके बॉस ने आपको फाइल भेजी है तो आप लोग फाइल के साथ बदतमीज़ी करेंगे ना मुन्ना। फाइल में आप लोग सिर्फ डाटा भर सकते हैं। इसलिए शेयरिंग वर्कबुक ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं कुछ फीचर्स को ऑफ कर देते हैं। और हाँ, ये चीज़ पिछले साल के क्वेश्चन में आया था। ठीक है, और इसमें कुछ दिया गया था कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अलाउड, क्या अलाउ किया जाता है, तो उसमें राइटिंग टेक्स्ट ऑप्शन था। टेक्स्ट आप लोग भर सकते हैं, जो कि आपको वर्कशीट शेयर की गई है उसमें आप लोग टेक्स्ट आराम से भर सकते हैं, वो आपको अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, कि ये चीज़ क्या अलाउ करता है, क्या नहीं अलाउ करता है। 3 चीज़ अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो मर्जिंग सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इंसर्टिंग पिक्चर्स और ग्राफ एक्सेट्रा। ओके, और अब आगे आज बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है हमारा रिकॉर्ड चेंजेस। व्हाट इज दिस रिकॉर्ड चेंजेस? ठीक है, रिकॉर्ड चेंजेस, अभी मान लीजिए आपके एक बॉस है। ठीक है, आप कंपनी में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका जो बॉस है उसने आपको कोई एक फ़ाइल शेयर कर ली, फाइल शेयर कर दी, और वो चाहता है कि तुम लोग जो चेंजेस करो वो उसको दिख जाए। तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड चेंजेस को यूज़ कर सकता है। अब वो कैसे यूज़ करेगा देखिए, कैल्सी हैज़ द फीचर्स टू ट्रैक व्हाट डाटा वॉज चेंज्ड। इसके पास एक फीचर होता है चेक करने के लिए कि कौन सा डाटा चेंज हुआ था। ठीक है, व्हाट डाटा वॉज चेंज्ड। ठीक है, व्हेन द चेंज वॉज मेड, चेंज कब हुआ, हु मेड द चेंज, चेंज किसने किया, एंड व्हेन एंड विच सेल द चेंज हैज़ अकर्ड, और किस सेल में चेंज बंदे ने किया। अब आपका बॉस 10 लोगों के पास फाइल भेजा, ठीक है, उसमें से किसने चेंज किया वो पूरा इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, किस बंदे ने चेंज किया है और कौन से सेल को चेंज किया है और कब उसने चेंज किया है। ये सभी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। वो कैसे डिस्प्ले होगी? ठीक है, जो उसने वर्कशीट शेयर किया है कि आप लोग उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करिए और आप बैठे हरामी बंदे उसमें चेंजेस करने लग गए, तो वहाँ पे लाल हो जाएगा। कैसे लाल होगा? अ कलर्ड बॉर्डर विद अ डॉट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर अपीयर्स अराउंड द सेल
वेयर चेंजेस वर मेड, आपने चेंजेस किया तो ऊपर दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे आप लोगों ने चेंजेस किया है। चेंज करने के बाद आपके पास मान लीजिए आपकी ये रहा सेल, एक सेल है, तो सेल का ऊपरी हिस्से के ऊपर एकदम कलर एक बॉर्डर टाइप का आ जाएगा, कलर बॉर्डर आ जाएगा और यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, यहाँ पे अ कलर्ड बॉर्डर विद अ डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर अपीयर्स अराउंड सेल, सेल के अराउंड अपीयर हो जाएगा। और आपका बॉस देख सकता है कि हाँ बंदे ने ये चेंजेस किया है, और बॉस आपका चाहता है तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है या तो उसे रिजेक्ट कर सकता है, कहता है हटाओ क्या चेंजेस किया है फालतू का, इसे एक्सेप्ट करो तो रिजेक्ट करो, ठीक है, तो वो ये सब कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वेयर चेंजेस फॉर मेड अदर रिव्यूअर्स देन क्विकली नो विच सेल वर एडिटेड, अदर जो बाकी के लोग हैं जिनके साथ शेयर की गई है वो लोग भी जान सकते हैं हाँ इसने चेंजेस किया है, हाँ ये बंदे ने चेंजेस किया है। एंड डिलीट कॉलम और रो इज मार्क्ड, और जो डिलीट कॉलम और रो होता है वो भी मार्क कर देता है बाय हैवी कलर बार, हैवी कलर बार से वो मार्क किया आता है। देखिए आप लोग इसे अप्लाई कैसे करेंगे, आप लोग एडिट वाले ऑप्शन पे आइए, फिर चेंज वाले ऑप्शन पे आइए, फिर रिकॉर्ड के ऑप्शन पे चले जाइए, आप लोग कैसे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ कर तो आप लोग स्टेप्स याद रखिएगा, एडिट फिर उसके बाद चेंजेस फिर उसके बाद रिकॉर्ड, एडिट फिर उसके बाद चेंजेस फिर उसके बाद रिकॉर्ड, एडिट देन चेंजेस देन रिकॉर्ड, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड, याद रख लीजिएगा इस किसी भी तरीके से नंबर कट जाएंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए अभी आपके बॉस ने सबके पास भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कैसे देखेंगे कि कैसे चेंजेस किए गए हैं, बाय द वे आप लोग कैसे देखेंगे, देखिए वेविंग चेंजेस, आप लोग चेंजेस को देखने के लिए एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, चेंजेस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, शो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपका बॉस अप्लाई कैसे करेगा ये फीचर को कि लाल लाल हो जाए ऊपर, तो वो कुछ इस प्रकार से अप्लाई करेगा कि वो पहले एडिट वाले पे जाएगा, फिर उसके बाद चेंजेस वाले ऑप्शन पे जाएगा, फिर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे। अगर आपको अगर उसको देखना भी है फिर से तो वो एडिट वाले पे जाएगा, चेंजेस वाले पे जाएगा, फिर शो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देगा तो उसे दिख जाएगा चेंजेस, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो चाहता है कि बाबा ये फालतू के चेंजेस किए गए हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहता है, वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है, वो कैसे करेगा, एडिट चेंजेस, एडिट पे जाएगा, फिर उसके बाद चेंजेस पे जाएगा, फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देगा, तो यहाँ पे वो सभी चेंजेस आ जाएंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है। आप लोग चाहते हैं, अगर आपका बॉस चाहता है तो एक्सेप्ट ऑल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, जो सेलेक्टेड को रिजेक्ट करेगा एक्सेप्ट कर सकता है सेलेक्टेड को, और रिजेक्ट ऑल कर सकता है सभी को, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग, शब्दों में ही समझ में आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गया होगा गाइस, ट्रस्ट। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कैसे आपका दोस्त बॉस मतलब कि एडिट चेंजेस और एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है तो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना आगे, ठीक है। एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस, अभी कमेंट्स क्या होता है, अरे जो हम यूट्यूब पे करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे करते हैं वही वाला कमेंट ना, तो आप लोग एक हिसाब से सही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थीम अलग हो, बिल्कुल थीम वही सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग है। देखिए होता क्या है, देखिए कमेंट जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे करते हैं किसी भी चीज़ में, उसके नीचे कुछ नोट्स सा लिख देते हैं कि हाँ तुम वीडियो अच्छी नहीं बनाते हो भाई, थोड़ा ढंग की वीडियो बनाया करो, तो ये सब कमेंट्स है, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग अपने जैसे चेंजेस आपने किए हैं तो उसमें भी आप लोग कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, देखिए पहले इसके बारे में सबसे पहले देखा जाए। कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंजेस अ कमेंट डिस्क्राइबिंग what was changed. For example, cell before change from 9 to 4 reviews and authors can add their comments to explain their changes। ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप लोग कोई चेंजेस कर रहे हैं तो एक खुद का एक कमेंट कैल्क ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, और वहाँ पे क्या क्या दर्शा देता है, क्या क्या दिखाता है कि क्या क्या चेंजेस किए गए, किसने चेंजेस किया और कब चेंजेस किया। 3 चीज़ें दिखाएगा, क्या चेंजेस किया, किसने किया और कब किया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कमेंट को ऐड कर सकते हैं, अपना पर्सनल कमेंट को ऐड कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं बॉस इस चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट मत करिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर चेंजेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर कमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इतना स्टेप आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना नीचे। यहाँ तक आप लोग को समझ आएगा कमेंट होता क्या है, कैसे करते हैं। देखिए कमेंट जैसे कि
एक डिब्बा टाइप का ऊपर से येलो येलो या तो रेड रेड बन के आ जाता है ऊपर डॉट टाइप का, तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट शो करने लग जाएगा आपके बॉस को, ठीक है, कि देखो ये ऐसे ऐसे बंदा कह रहा है, करें कि ना करें वो अपने हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, हमारा आता है सेशन 4, क्रिएटिंग एंड यूज़ मैक्रोस इन स्प्रेडशीट। अभी माइक्रो कौन सी बला है गाइस, कौन सी बला है ये माइक्रो, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। अरे समझ आ रहा है, समझाना रुकिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन देखा जाए एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी द्वारा डेफिनेशन क्या रही है, अ माइक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ अ कमांड टू कीप की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, जो कि लेटर यूज़ के लिए स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ सिंपल माइक्रो इज़ वन दैट टाइप योर एड्रेस। The OpenOffice org macros language is very flexible, allowing automatically to both simple and complex tasks. Macros are especially useful to repeat the task the same way over again. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैक्रोस ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा लप्पू सा चीज़ होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको कोई काम दे रहा है, आपका बॉस कह रहा है कि देखो भाई मैं तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट भेजूँगा कैलसी का, और तुमको इसी डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना है, सेल का ये सब करना है। तो तुम कैसे करोगे, तो तुमको वो हर बार भेजेगा, तो तुम हर बार करते करते यार पागल हो जाओगे। एक बार कर लेना उसको, रिकॉर्ड मैक्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तुम उसको रिकॉर्ड करके मैक्रो के फॉर्म में सेव कर लेना, फिर उसके बाद उसी को हर बार अप्लाई कर सकते हो। ये कैसे आगे देखा जाए, सबसे पहले देखिए टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर मैक्रोस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर उसके बाद इस पर क्लिक कर देने के बाद आप एक बार अपना फॉर्मेटिंग करिए, आपके जो बॉस ने भेजा है उसमें आप एक बार फॉर्मेटिंग करिए बढ़िया तरीके से, फिर भेज दीजिए और माइक्रो को आप सेव कर लीजिए। आपका माइक्रो सेव हो चुका है। फिर उसके बाद अगले बार आएगा तो आप लोग चुटकी में कर देंगे वहीं सेम तरीके से जैसे आपने इस बार किया था, ठीक है। बहुत ही आसान होता है गाइस इस काम इसके कारण, ओके। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और हम लोग को दिया गया है। ऑल्दो कैल्क फाइंड एंड कॉल्स माइक्रो एज अ नॉर्मल फंक्शन। कैल्क इसे नॉर्मल फंक्शन बताता है। कैलसी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग कैल्क पढ़ते हैं, मैं कैल्क पढ़ूंगा गाइस, ओके, समझ जाइएगा, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन दे डू नॉट रियली बिहेव एज बिल्ट इन फंक्शन, और बिल्ट इन फंक्शन के तरीके से ये बिहेव नहीं करते हैं माइक्रो, ऐसा ओपन ऑफिस ORG ऐसा कहता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो डू नॉट अपीयर ऑन द फंक्शन इट फंक्शंस लिस्ट। इट इज़ पॉसिबल टू राइट फंक्शन दैट बिहेव एज रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग एड इन। ये सब कौन सी बला है। देखिए गाइस ये क्वेश्चन पिछली साल आया था, 2024 में ये क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे क्या जा रहा है कि देखो कैलसी जो होता है ना, फाइंड एंड कॉल्स माइक्रोस नॉर्मल फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन कहा जाता है। मतलब ओपन ऑफिस ORG से बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बोलता है, ठीक है। दे डू नॉट रियली बिहेव एज अ बिल्ट इन फंक्शन, ये फंक्शन बिल्ट इन के तरीके से नहीं बिहेव करते हैं, ऐसा ये हमारा ओपन ऑफिस ORG कहता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो डू नॉट अपीयर ऑन द फंक्शंस लिस्ट। अगर आप लोग फंक्शंस लिस्ट में जाएँ तो माइक्रो वहाँ पे अपीयर नहीं होता है। जैसे फंक्शंस में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग मैथमेटिकल फंक्शंस आ जाते हैं और अलग अलग प्रकार के फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एडिशन वाले, सब्सट्रैक्शन वाले करते हैं ना आप लोग, वही सब फंक्शंस होते हैं। लेकिन ये फंक्शंस में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी डू नॉट अपीयर फंक्शन लिस्ट। इट इज़ पॉसिबल टू राइट फंक्शंस दैट बिहेव एज रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग एन एड इन। लेकिन हम लोग उसे फंक्शन के रूप में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखा जाए। यहाँ पे कह रहा है कि बाय राइटिंग एन एड इन। एड इन क्या है गाइस, एड इन मान लीजिए आपका कस्टम कोई फंक्शन है, कस्टम फंक्शन। अगर आप लोग चाहें तो ऐड इन वाले ऑप्शन पे जा करके आप लोग एक खुद का कस्टम कोई फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वहाँ पे लिखा 2+2 क्या होता है 2+2, और आप इक्वल टू का साइन दबाएं तो आपका वहाँ पे नाम लिख जाए, तो वो ऐड इन की मदद से होता है, ठीक है। ऐड इन की मदद से होता है। ये पिछली बार MCQs में आया था और काफ़ी बच्चे गलत करके चले आए थे, ठीक है। तो रियलिटी बताएं गाइस, तो आपको लोग ज़्यादा क्या करते हैं कि रेफरेंस बुक को प्रीफर करते हैं और NCERT प्रीफर नहीं करते, और रियलिटी में पूरा का पूरा NCERT से ही आता है, ओके। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, शॉर्टिंग। ये शॉर्टिंग क्या है, ये शॉर्टिंग 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था। बहुत ही पुराना हो चुका है लेकिन आया था, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो हमने सोचा कवर कर लिया जाए। देखिए शॉर्टिंग डाटा कैन बी ऑटोमेटेड इन ओपन ऑफिस बाय क्रिएटिंग अ मैक्रो इन कैलसी। आप लोग डाटा शॉर्टिंग भी कर सकते हैं मैक्रो की मदद से कैलसी के अंदर, ठीक है। डाटा कैन बी शॉर्टेड ऑन अ सिंगल कॉलम और मोर देन वन कॉलम ईच टाइम द मैक्रो रन द डाटा
gets stored. Such macros can be written using the code in OpenOffice org. ये क्या कह रहा है कि देखिए गाइस, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत से ज़्यादा डाटा है, आप लोग उसे शॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब आप लोग उसे अपने हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो आप लोग मैक्रो की मदद से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग ईच टाइम द मैक्रो रन्स द डाटा गेट स्टोर्ड, आप लोग इसे स्टोर भी कर सकते हैं। सच मैक्रोस कैन बी रिटन यूजिंग द कोड इन OpenOffice org, आप लोग इसे कोड के फॉर्म में लिख सकते हैं OpenOffice org में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एंड तक बने रहा करिए वीडियो में, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक